नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी एसआईआर, बीजेपी कांग्रेस कितनी तैयार। जी अब प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है। 5.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स की जानकारी चुनाव आयोग जुटाएगा। इधर बीजेपी ने 4 नवंबर को बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सभी 230 विधानसभा सीटों पर एसआईआर को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो इधर कांग्रेस के दिग्गज पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने में व्यस्त हैं। अभी तक 37 विधानसभा में ही उनके बीएलए बन सके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस कैसे सभी बूथ पर नजर रख पाएगी और क्या एसआईआर की तैयारी के मामले में भी बीजेपी बाजी मार लेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। चार नवंबर से होगा एसआईआर। बीजेपी और कांग्रेस कितनी तैयार। 4 नवंबर यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 230 विधानसभा में हर घर जाकर बीएलओ जानकारी जुटाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर प्रदेश के 2 प्रमुख दलों की तैयारी क्या है, ये भी अब बड़ा सवाल है। अगर बात पहले उस पार्टी की करें जिसने इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए, तो वो है कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस महज 37 सीटों पर ही बीएलए बना सकी है, जबकि कांग्रेस ने दावा किया था कि वो इस बार कथित वोट चोरी रोकने के लिए हर बूथ पर अपने बीएलए उतारेगी। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता फिलहाल अपने जिला अध्यक्षों को पचमढ़ी में ट्रेनिंग देने में मशगूल है। ऐसे में 11 नवंबर तक वो इसकी ओर ध्यान कितना दे पाएगी। हालांकि इस पर कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं बोल रही और उल्टा बीजेपी को घेर रही है। एसआईआर आने का मतलब ये है, जो इसमें इन्होंने अनिवार्य कर दिया है, वो अनिवार्यता निश्चित रूप से वोट कटने की दिशा में निश्चित रूप से ये काम करेंगे। नहीं तो इसका सरलीकरण होना चाहिए था। हमें एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है। तो सच बात ये है कि ये जो कर रहे हैं, इनका उद्देश्य ही दूसरा है कि ये वोट चोरी कैसे कर पाए। ये नहीं तो दूसरा रास्ता अपना लिया, एसआईआर को ने हथियार बना लिया। ये तो बात हुई कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 230 सीटों पर बीजेपी अपने बीएलए को उतारेगी। मंगलवार को बीजेपी दफ्तर में इनकी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इनको संबोधित करेंगे। दरअसल जल्द ही इलेक्शन कमीशन को बीएलए की सूची सौंपी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बीएलए की फोटो भी मांगी है ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके। अब बीजेपी ने अपनी तैयारी पर और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है और निश्चित रूप से आयोग के द्वारा जब एसआईआर की पुनर्निरीक्षण की घोषणा की गई है, तो हम अपने 65,875 बूथों पर फिजिकल भी जाएंगे, डिजिटल भी जाएंगे और निश्चित ही हमारा जो विपक्षी दल है वो आरोप और आलोचनाएं करता रहता है, तो उनके आरोप और आलोचनाएं की आरोप हम नहीं करेंगे। हमारा कल एक बहुत बड़ी बैठक भोपाल में होनी है और निश्चित रूप से हम हर बूथ पर जाएंगे। भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2028 में होने हो, लेकिन ये एसआईआर राजनीतिक दलों के लिए एक तरह का रिहर्सल है और इस रिहर्सल में कौन कितना तैयार है, इसका इम्तिहान 4 नवंबर से शुरू हो जाएगा। सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस हर बूथ पर अपने बीएलए उतार पाएगी या बीजेपी एक बार फिर तैयारियों में बाजी मार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एसआईआर को लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है 4 तारीख से, 4 नवंबर से 4 दिसंबर का वक्त है। लेकिन जिस कांग्रेस ने लगभग 2.5 महीने पहले बिहार में बड़ा हल्ला मचाया, राहुल गांधी ने रैलियां निकाली, रोड शो किए और एक माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 1 सप्ताह पहले जब चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर होना है, उसके बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि उसके जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी।
2 तारीख से 11 तारीख नवंबर तक। तो ये घोषणा तो टाली भी जा सकती थी कि जब खुद कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि तमाम सारे बूथों पर उनके बीएलए अभी तक तैनात नहीं हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा ऐसे बूथ हैं जहाँ वो बीएलए नहीं बना पाए हैं, और जो जिम्मा जिला अध्यक्षों के जिम्मे था वो जिला अध्यक्ष अब ट्रेनिंग लेने में व्यस्त हैं। और फिर हो सकता है कि बाद में जब कुछ और हल्ला मचे तो फिर कांग्रेस वही कह देगी कि साहब हमारे नाम काट दिए गए, वोट चोरी करने का प्रयास है। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी जो बात वोट चोरी वाली है वो इसी से समझ में आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने बीएलए नहीं है जो पोलिंग बूथ के ऊपर इस प्रकार की जो एसआईआर संबंधी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कर सके। और ये रोना जो है यही तो सबसे बड़ा इन लोगों का है कि जब हमारे पास टीम नहीं है और भाजपा के पास इतनी बड़ी टीम है, वो नीचे तक पहुंच जाते हैं, तत्काल प्रभाव से अपने मैसेज नीचे दे जाते हैं। यहाँ हम तालाब में कूद जाते हैं, नदी नहर में नाले में कूद जाते हैं, उसके बाद भी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती, मात्र सोशल मीडिया पर चर्चा होती। तो ये इनकी परेशानी है। सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, मूलतः कांग्रेस ही, क्योंकि बाकी सब क्षेत्रीय दल है और उनको किसी प्रकार के लिए एजेंट वेजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राजनीति को ही एजेंट समझते हैं। तो इसलिए उन क्षेत्रीय दलों की जो पिताजी की के माध्यम से बनाया गया एक संगठन है जिसका ये बेटा पोता ये संभाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा दल है जो निश्चित रूप से पुराना दल है, आजादी के आंदोलन में जिसने अपनी भूमिका निभाई है। ये अलग बात है कि पिछली 4 पीढ़ी या 4-5 प्रधानमंत्रियों का आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, आज जो नेतृत्व उसका भी आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की राजनीतिक पार्टी को जो तकनीकी रूप से काम करने वाले हैं वो काम करना चाहिए। आप देखिए कि वोट चोरी की बात जहाँ की जाती है, आपने कभी भी विश्लेषण किया हो, दोनों हमारे साथी बहुत सीनियर बैठे हैं जी, उनको ये मालूम है कि मतदान के दिन सुबेरे से रात को जब तक मतपेटियां सील नहीं हो जाती तब तक पोलिंग एजेंट की भूमिकाएं रहती हैं। बिल्कुल। और बार बार एक सवाल उठता है मनोज जी कि मतदान के बाद प्रतिशत बढ़ गया। ये मेरे जैसे आदमी को जो थोड़ा बहुत जानता है उसको ये महसूस कराता है कि कितनी बेवकूफों की जमात है, क्योंकि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जो मतपेटियां पैक की जाती हैं, सील की जाती हैं, उनके अंदर कितने वोट पड़े हैं इसका उसको एक कागज दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है। और वो सारे फॉर्म 17 है वो जी। मैं वही कह रहा हूँ, ये भाई मैं उसमें नहीं गया, आपको बिल्कुल जानकारी मैं आपको साधुवाद देता हूँ। वो सारे के सारे फार्म 17 जो है वो विधानसभा की सीट के व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। तो उसका जोड़ लगा ले कि कितने मतदान हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? 7% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। जो पोलिंग बूथ पे जितने एजेंट हैं उन सबके साइन कराए जाते हैं, बिल्कुल टैली में लगाए जाते हैं। इसलिए ये केवल गुमराह करने वाले खेल करते हैं सारे के सारे, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर जो है वो 21 बरस बाद हो रही है। क्या नेहरू जी ने कराई थी, गलत किया था क्या? इंदिरा जी ने कराई थी, गलत किया था क्या? 2004 में हुई तो 2004 में अटल जी की सरकार थी या मनमोहन जी की सरकार आ गई थी, उस अवधि में मैं देख नहीं पाया उसको ढंग से। तो ये जो एसआईआर हुए हैं ये एक प्रकार से मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, और शुद्धिकरण लोकतंत्र को परिपक्व बनाता है, साफ सुथरा बनाता है, पारदर्शी बनाता है। दुर्भाग्य देश का ये है कि ऐसे नौसिखिए राजनेता आ गए देश की राजनीति में जिनको न देश की गरिमा का पता, न आप अपने बड़े नेताओं की गरिमा का पता, न भारतीय लोकतंत्र की परिभाषा उनको मालूम, और ना ही संविधान की। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है ना शर्मा जी की क्या 1 महीने का समय पर्याप्त है कि आप 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों का एसआईआर हो जाए और कोई दिक्कत ना हो? नहीं, समय बढ़ाया जा सकता था क्योंकि बिहार में तो चुनाव नजदीक था, लेकिन अब तो ऐसा कोई चुनाव नजदीक नहीं है, अभी ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं है। लेकिन टारगेट रखा जाता है, समय का टारगेट हमेशा रखा जाता है। समय बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा निर्वाचन आयोग, लेकिन ये एक आदमी को नहीं करना मनोज जी काम। ये काम करने के लिए जो सेक्टर बटे हुए हैं उन सेक्टर के आधार पर बीएलओ जो है वहां जाएगा, 3 बार जाएगा, उसने सारी व्यवस्थाएं तय हैं, कोई देर नहीं लगती। आप देखिए हर चुनाव से पहले 15 दिन में 20 दिन में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाता है। ये विशेष और गहन पुनरीक्षण है। इसमें यह देखा जाएगा कि
हम फर्जी तो नहीं है। हमारा 2003 की मतदाता सूची में नाम थाया नहीं है। 2003 की मतदाता सूची का सीधा अभिप्राय है कि 2004 के अंदर जो है एसआईआर हो चुका है, इसलिए 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम था वो गड़बड़ नहीं है, वो घुसपैठिए नहीं है, वो गलत लोग नहीं है। रोना ही केवल इस समय मतदाता सूची के मामले में ये हो रहा है। लेकिन अगर कि यही जिन है, अगर घुसपैठियों ये को कि इसको मान ले तो घुसपैठिया तो 2003 के पहले भी देश में आए हैं। 77 के पहले हमने देखा जो बांग्लादेश 71 का युद्ध हुआ उसके पहले लाखों घुसपैठी आ गए देश में। हो सकता है उसके बाद नहीं, किसी ने उस समय- 2003 में उस समय मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया हो। नहीं, मतदाता सूची में 2003 में यदि किसी का नाम जुड़ गया होगा तो मुझे नहीं लगता कि जुड़ गया होगा, क्योंकि जैसी बारीकी अब हुई उस समय भी हुई होगी। और यदि जुड़ गया होगा तो फिर वो मत रहेगा, क्योंकि आज के नियम तो यही कह रहे हैं। जी, तो प्रभु जी आप इसको कैसे देखते हैं? तैयारियां तो हमने इस पे पहले भी चर्चा की है, लेकिन जो कांग्रेस की आधी अधूरी तैयारियां है तो उस दल को तो सबसे पहले प्रिपेयर रहना था, क्योंकि बांग्लादेश की जो बातचीत हो रही है कि घुसपैठियों की बात कर लें, पश्चिम बंगाल से भी खबर आई है कि पिछले 2 दिनों के अंदर 200 से ज़्यादा बांग्लादेशी बॉर्डर पर पकड़े गए जो पश्चिम बंगाल छोड़ के बांग्लादेश भागना चाह रहे थे, जिनको डर था। कुछ खबर ऐसी भी आई कि डर के मारे 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो चुनाव आयोग पहले ही कह चुका था कि बिहार के बाद अब बाकी राज्यों का नंबर है। तो ऐसे में तो कांग्रेस को पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश भर के लिए तैयारियां उनको पहले से ही कर लेना थी कि आगे पीछे होना ही है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है, तो अपनी तैयारियां वो पहले कर लेता तो लगता कि वाकई वो उसके लेकर गंभीर है, बजाय इसके कि वो केवल चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं। 2003 में मध्य प्रदेश में एसआईआर हुई थी, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है जी, और तब से या उसके पहले से बीजेपी और संघ के जो संगठन है वो जो है घुसपैठियों का राग तब से अलाप रहे थे। पिछली एसआईआर में भी नहीं हटा पाए थे। अभी बिहार के एसआईआर का देख लीजिए कितनी संख्या हटी है घुसपैठियों की। बांग्लादेशी घुसपैठी की संख्या गिनती में भी नहीं है। कोई इस तरीके के हटा ही नहीं पाए, आप कोई मिला ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि जो भी आ रहा है, भारत देश के नियम ऐसे हैं, हमारे कायदे ऐसे हैं कि आपने राशन कार्ड बना लिया तो उसके आधार पे आपका आधार कार्ड बन जाएगा। आपके पास ये भी नहीं है तो आप बिजली का पैसा देके बिजली का कनेक्शन ले लीजिए। बिजली का कनेक्शन ले लिया आपने, चाहे किराए के घर में हो, चाहे टपरी डाल ली हो, चाहे कुछ कहीं भी बना दिया हो, उसके आधार पे आपको आगे की कार्रवाई। हमने देखा है ड्रग्स फैक्ट्री के लिए 24 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन मिल गया, ट्रांसफार्मर लग जाता है। जिस देश में वही नगर निगम जहां अवैध कॉलोनी जिसको घोषित करता है, वही नगर निगम वहां पे जो सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना देता है, वही नगर निगम वहां पीने की लगाने की लाइन डाल देता है, सीवेज लाइन बिछा देता है, तो फिर वैध अवैध का अंतर क्या रह जाता है? तो हमारे देश का नियम प्रक्रिया ऐसी है कि उसमें जो है सब समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए वो उस तरीके का वो राग तो केवल नेताओं तो फिर का कहने कांग्रेस का को है। इतना हल्ला ही नहीं मचाना चाहिए। ये प्रक्रिया तो उनके जमाने से नहीं, उनको कांग्रेस बेहतर पता है। कांग्रेस को मालूम, इसलिए तो हल्ला नहीं कर, इसलिए तो शांति से पचमढ़ी में चिंतन कर रही है। वो उनको जो कहना है वो आप चाहे एसआईआर करा लो चाहे नहीं करा लो, उनको कहना है कि इन्हें वोट चोरी की है, वो कहेंगे। यदि हमने तय कर लिया है कि हमको यही कहना है, क्योंकि ईवीएम देखिए कांग्रेस लेके आई, राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता भी पढ़े लिखे हैं, ईवीएम से वो सालों से वोट डाल रहे हैं, उनको एक एक प्रक्रिया पता है। चुनाव आयोग कई बार चुनौती दे चुका है कि ईवीएम को कोई टेम्पर करके दिखा दे, आके बता दे इसमें फर्जी वोट डाल के दिखा दे। उन्होंने कहा वीवीपैट से गलत वोट पड़ते हैं, बीजेपी कमल पंजे पे डालो तो कमल का फूल आता है। उन्होंने कहा वो भी साबित कर दे, पूरे देश में एक भी मामला नहीं, वो कोर्ट तक गया। तो जब ये इस तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम है तो उनको पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश का, वोटर का या आम मतदाता का, जो ऐसी बातों को सुन के एक नैरेटिव बनाता है, जिसकी मानसिकता बनती है, तो ऐसी बातें नेता करते हैं। अब चुनाव आता तो नेता कहता ना कि दुनिया बदल दूंगा 5 साल में, चमन कर दूंगा, चांद तारे उतार दूंगा। लेकिन होता क्या है, वो जो नाली पहले से बजा रही होती है और ज्यादा बजाने लगती है उसके पूरे कार्यकाल में, लेकिन होता नहीं है वो काम। लेकिन वो कहते हैं, एक नैरेटिव गढ़ने का खेल है। तो हमारे यहाँ के नेताओं का वही काम है, तो इसलिए कांग्रेस को वो कहना है, तो इसलिए उनको मेहनत ही नहीं करनी है। वैसे भी एसआईआर का काम किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। आप बीएलए अपने लिए बना रहे हो कि आपका वोट ना कट जाए, गलत वोट ना जुड़ जाए। बाकी काम तो बीएलओ कर ही रहा है। पूरा काम चुनाव आयोग का है, एक सिस्टम को काम करना, सरकारी सिस्टम है वो चुनाव आयोग का, उसको वो काम करना बीएलओ को। इसमें आप अपने बीएलए लगा के और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने की जरूरत क्या है? कांग्रेस की यदि ये सोच है तो उनकी सोच है, तो उनको पता है कि सब कुछ होने के बाद उनको एक ही राग अपना कि वोट चोरी हो गया, इसलिए वो शांति से पचमढ़ी में बैठे हैं। जिनको चिंता है, जिनको वोट बैंक कटने की चिंता है कि हमारा वोट बैंक कहीं पे कट ना जाए, जिनको अपना वोट बैंक बढ़ाने की चिंता है, वो बीएलए बना रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको लगा रहे हैं काम पर। तो वो बीजेपी को चिंता है कि अपनको अपनी सरकार बचा के रखनी है, आगे भी रखनी है। 18 में तो बिना कुछ मेहनत किए कांग्रेस की सरकार आ गई थी ना,
बहुत ज़्यादा कांग्रेस ने मेहनत नहीं की थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, फिर भी कांग्रेस सरकार आ गई थी। तो वो तो मौके वाले लोग हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, मौका जब मौका पड़े तो उनका यदि लॉटरी खुल गई तो वो सरकार में आ गए, चुनाव जीत गए। तो इसलिए वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश में SIR को लेके जो चुनाव आयोग को काम करना है वो काम करेगा, बीजेपी को अपनी तैयारी करनी बीजेपी करेगी, कांग्रेस को जो करना है कांग्रेस काम करेगी, लेकिन राग वही अलापेगी जो अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता जो सुदेश शर्मा कहते हुए दिखाई दे रहे थे, वोट चोरी वाला। तो वोट चोरी उनको कहना है तो वो कहेंगे, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? शर्मा जी को भी सुना आपने, और हमने इस पर पहले भी चर्चा की। प्रभु जी कह रहे हैं कि केवल आरोप लगाना, लेकिन एक ही, जैसे कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो आप कितनी बार चढ़ाओगे? क्योंकि उसी प्रक्रिया के बाद आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हो, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हो, प्रचार कर रहे हो, पोखर तालाब में कूद रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? अगर नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो फिर पूरी जगह आप कर लो। देखिए मनोज जी, काट की हांडी बार बार इसलिए चढ़ाई जाती है कि कहीं आपको आंशिक सफलता मिल जाती है। वो 99 पे आ जाते हैं तो उन्हीं नैरेटिव से आ जाते हैं, तो उनको लगता है सफलता मिल रही है। यदि वो किसी राज्य में सफल हो जाते हैं तो आपको याद होगा, आपके और हमारे दौर में हम 20 क्वेश्चन से परीक्षा बोर्ड से पढ़ते थे। तो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते थे परीक्षा बोर्ड से पास हो गए तो उन्होंने कहा हाँ 10th में हो गए तो हो सकता है 12th में भी हो जाए। तो कांग्रेस का हाल भी वैसा ही है, वो तैयारी करती है सिर्फ आखिरी समय पर, वो उतरती आखिरी समय पर मैदान पर। हमें कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि हाँ कांग्रेस बड़ी गंभीर है, वो संगठन को गढ़ने की कोशिश कर रही है, संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वो बीजेपी से मुकाबले के लिए बीजेपी जैसा अपना संगठन बनाना चाहती है। लेकिन लगता नहीं है, सिर्फ कहने को भर है। जैसे हम देखते हैं कांग्रेस के नेता कहते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह कहें, चाहे जीतू पटवारी कहें, चाहे कमलनाथ जिससे पहले कह चुके हों कि हमको बीजेपी से सीखना है, संघ से सीखना है, लेकिन वो संघ की बुराई करते हैं वो, तो उनको सीखना कुछ नहीं है। आज भी जो वीडियो आ रहा है पचमढ़ी का, वो संघ का सीखते हुए वायरल नहीं हो रहा है, वो दौड़ते हुए वायरल हो रहा है कि जीतू पटवारी सबको फिट करना चाहते हैं। अब किस लिए फिट करना चाहते हैं? मैदान से भागने के लिए फिट करना चाहते हैं कि मैदान में मुकाबले के लिए फिट करना चाहते हैं? लंबा वीडियो इस पर वायरल भी हुआ था ना, फिटनेस को लेकर उन्होंने काफी कुछ ज्ञान दिया। तो आज कुछ जिला अध्यक्ष वहां पे दौड़ते हुए नजर आए और वो दौड़ते हुए वीडियो बना रहे थे, देखिए हम फिट होंगे, इस तरह की कोशिशें यहाँ होंगी। तो आप देखिए कि कोशिशें ही होती हैं उनकी, सिर्फ कागजों में होती होंगी या जिस तरह से हम बयानों में देखते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई चुनाव आयोग के साथ, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम इतने सारे BLA आपको उपलब्ध नहीं करा सकते, हमारे पास है ही नहीं है, इतनी कमी है। कम समय की जो बात आप कर रहे थे, कम समय में क्या था? चाहे आप देखिए अधिकारी ज़्यादा लगते ना, और ज़्यादा आप समय दे दोगे तो आगे परीक्षा आ रही है, उसमें टीचर भी लगेंगे, तमाम लोग लगेंगे, आप तबादले भी नहीं कर पाओगे, तो और भी काम प्रभावित होगा ना। यदि एक ही काम में आपने 2 महीने 3 महीने लगा दिए तो। इसके अलावा यदि आप कह रहे हो कि साहब गड़बड़ी होती है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ भी वो कह रही हैं, जिनमें विपक्षी सरकारें हैं जो कह रही हैं गड़बड़ी हो जाती है SIR में, तो पश्चिम बंगाल में भी वही राग। और करता कौन है? करने वाले तो राज्य सरकार के। हमने तो देखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी आपस में पश्चिम बंगाल में भिड़ते देखे, हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी पुलिस और आपके चुनाव आयोग की टीम और केंद्रीय एजेंसियों से भिड़ते देखा की सुरक्षा खतरे में जाती है, वो लोग खड़ा भी कर देते हैं। वो राज्य भी इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि SIR में गड़बड़ी हो जाएगी। जिन राज्यों के अधिकारियों, जिनके मातहत लोग ही वो करेंगे सब कुछ। तो ये सिर्फ जो शर्मा जी कह रहे थे, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, और वो नैरेटिव सेट इसलिए किया जाता है कि उससे कुछ आंशिक फायदा हो जाता है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने से उनको फायदा हो चुका है, तो वो चाहते हैं इससे ही फायदा हो। क्या आप सोच रहे हो बिहार चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदों या विपक्ष की उम्मीदों के मुताबिक वोट नहीं आए तो वो ये कहना बंद कर देंगे कि हमारा वोट चोरी नहीं हुआ? वो जोर शोर से उठाएंगे कि साहब महाराष्ट्र में चोरी किया था, अब यहाँ भी चोरी कर लिया इन्होंने हमारा वोट का। भले ही वो मेहनत ना करें, भले ही वो ऐसी कोशिशें ना करें, तो मध्य प्रदेश में भी यदि कुछ वोटों में गड़बड़ी आएगी तो निश्चित तौर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा राज्य सरकार के ऊपर कि उन्होंने इस तरह से गड़बड़ियां कराई हैं। लेकिन आप एक तरफ देखिए कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पचमढ़ी में अपने बैठ के करेंगे, वहां पे संगठन को मजबूत करने की। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी अगले दिन ही, कल ही हम देख रहे हैं कि बाकायदा संगठन मजबूत तो आपको इसीलिए करना है ना कि आपकी सत्ता में वापसी हो सके, और सत्ता में वापसी हो सके इसका मतलब है कि आप नया वोट बैंक जोड़ें या आपका वोट बैंक बना रहे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। तो अल्टीमेट कवायद तो यही है ना, तो उसी कवायद को करना है। तो इस कवायद के माध्यम से भी वो जनता के बीच में जा सकते थे, और वहां पे वो सीखेंगे किन मुद्दों को उठाएंगे, उसके बीच भी जा सकते हैं। उनको मालूम है कि वोट तो उनका कटने वाला नहीं है, और उनको चिंता भी इस बात की नहीं है। वो सिर्फ एक वोट बैंक को साधना चाहते हैं। वो एक संदेश ये देते हैं कि वोट चोरी हो जाए, कि उनका वोट बैंक जागृत रहे, कि उनका वोट कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो अपने वोट बैंक को भी डरा रहे हैं कि उनको काम ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, वही सतर्क रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी है, आपका वोट कट रहा है, आपके पास बकायदा वो आएगा कि आपको अपने उसका
यदि आपका नाम कटा है तो आपको उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, आपको मौका मिलेगा। कोई कांग्रेस का नेता तो जाएगा नहीं। बीजेपी चाहती है कि उसका वोट बैंक वो लगातार अपने वोटर के पास जाती रहती है, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, जो नीचे के जो वार्ड में जो काम देखते हैं, पेज का काम देखते हैं, उनको पता रहता है कि उनका वोट बैंक कौन सा है, तो वो इसलिए सतर्क रहते हैं। इनको तो पता ही नहीं है। ये तो आपने देखा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की गाड़ी खड़ी हो जाती है, कौन वोटर बैठ रहा है वो तो भर के ले आते हैं, वो वोट भले इनको ना दें। लेकिन बीजेपी का यदि कोई गाड़ी गई है किसी दूर दराज से, यदि वोटर को लाना है तो वो उसी को लेकर आते हैं जो उनको पता है कि ये उनको ही वोट डालेगा। और यदि कोई गुजरात में काम कर रहा हो दूसरे राज्यों में, तो वो अपने ही वोटर के लिए बाकायदा खर्चा उठाते हैं कि उसका टिकट आने जाने का करेंगे, भैया वोट दे जाना। यदि दूसरा कोई वोट है तो उसको नहीं देंगे। तो ये अंतर है ना बेसिक। आप जनता के बीच में जाओगे, आपको पता होगा आपका वोटर कौन है, आपकी विचारधारा से कौन मेल खाता है। यदि आपने किसी वोटर को आपने पक्ष में कर लिया है, अपनी विचारधारा से मिला लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो तब पता होगा जब आप लगातार उनके संपर्क में रहेंगे। लेकिन शर्मा जी एक और चीज है ना कि अगर बीएलए ना भी जाए कहीं, तो वो वोटर को तो खुद ही चिंता रहती है ना, उसको पता कर मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो कल को हो सकता है कि लाडली बहना का पैसा न मिले, हो सकता है किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना बंद हो जाए, हो सकता है दूसरी सरकारी सुविधा मिलना बंद हो जाए, मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की आमतौर पर व्यक्ति कोशिश करता है। आज हमारे यहाँ ही बच्चे यदि मान लो 18 के होते हुए दिख रहे हैं, तो हमारी इच्छा हो रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारे भी बच्चे वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालने जाएंगे। तो ये एक इच्छा सबके मन में रहती है और हर आदमी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कोशिश करता है। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद बहुत सी चीजें अपने आप सुविधाओं के रूप में भी मिलने लग जाती है, कुछ अन्य कामों में भी उसका उपयोग होता है। तो ये सब बातें बिल्कुल जायज है। पर आज जो है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां, आप भाजपा की तरफ नजर मारिए, आप कांग्रेस की तो ठीक अपन बहुत कह लेते हैं, लेकिन भाजपा की तरफ नजर मारिए आप। भाजपा को कार्यकर्ता को काम देने का अवसर चाहिए और कार्यकर्ता को मतदाता के पास जाने का अवसर चाहिए। तो ये बहाने बना बना करके साल में 2, 4, 5 बार मतदाता से मिलाते हैं, कभी किसी बहाने में ले आते हैं, कभी किसी बहाने में ले आते हैं, तो ये मिल आते हैं। तो जब कोई बहाना नहीं होता तो जयंती पुण्यतिथि, वो होली दिवाली का चंदा लेने चले जाते हैं, जाते जरूर हैं। आप ये देखिए अभी जो है SIR के माध्यम से इनको एक एक मतदाता तक जाने का अवसर मिल रहा है। कल बड़ी बैठक करेंगे, बड़ी बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को काम बांट देंगे, आप जाइए 5 घर आपके हिस्से, 10 घर आपके हिस्से। आप दूसरा देखिए जबलपुर में संघ की बैठक हुई है और उस बैठक में गृह संपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान जो है अनेक बस्तियों में जाकर के बैठ के करना। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि भारत के नागरिक के साथ संपर्कों की निरंतरता बनाए रखना। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कार्यकर्ता की ये तो फिर इस हिसाब से तो अच्छा हुआ है चुनाव आयोग ने पहले घोषणा कर दी, वरना ये आरोप लगता है कि संघ प्रमुख के कहने के बाद SIR कार्यक्रम लॉन्च किया है तो ये एक नया वंडर हो जाता। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, प्रभु जी को बुलाए उससे पहले मुझे जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, और मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, अब तो विदा लूंगा सबसे जी। मैं सोशल मीडिया पर मनोज जी, सोशल मीडिया पर आजकल कुछ चीजें ऐसी अजीब आने लगी हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग, पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे कि भाजपा को हराने के नाम में देश भर में उनके जनप्रतिनिधियों की संख्या खत्म हो गई, इसलिए वो ये समीक्षा कर रहे हैं कि ये तो ना भी कहे तो आंकड़ा देख ही रहे हैं, बिहार का चुनाव भी ये इसकी गवाही दे रहा है, नतीजे भी बताएंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो SIR को लेके कांग्रेस बीजेपी कितनी तैयार है ये दोनों दलों को पता है। जो बाहर दिख रहा हो सकता है सच्चाई से इतर हो, लेकिन हम तो जो बाहर दिख रहा है उसी की बात करेंगे कि एक दल जो है पचमढ़ी में चिंतन कर रहा है ठंडी वादियों में, और दूसरा जो है गर्मी में पसीना बहाने की तैयारी में। अब सवाल यही है कि क्या SIR कंप्लीट होने के बाद एक नया बवाल होने वाला है, या जो कुछ होगा उसको सारे राजनीतिक दल आराम से मान लेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।